संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिश्री सुनीता जैन नोएडा से प्रश्न करती हैं। गुरुदेव, आपने बताया कि जन्म के समय जीव मिथ्या दृष्टि होता है, परंतु क्षयोपशम सम्यक दर्शन अगले भव में भी साथ जाता है, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसमें बाधा क्या है? जन्म होना अलग बात है और मरण के साथ में कुछ लेकर के जाना अलग बात है। जन्म के समय पर जीव मिथ्यात्व के साथ जन्म लेगा, यहाँ पर फिर वह सम्यक दर्शन उत्पन्न करेगा और क्षयोपशम सम्यक दर्शन को भी मरण के साथ वह पर भव में लेकर के जा सकता है। इसलिए सम्यक्त्व के साथ मरण हो सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जन्म मिथ्यात्व के साथ ही इस मनुष्य पर्याय में अभी होता है। नमोस्तु मुनिश्री सुलोचना जैन जी भिंडर से प्रश्न करती है। कार्मण वर्गणाएं पुद्गल हैं और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण होते हैं और ये तीनों लोकों में प्रसारित हुई हैं, तो फिर हम अपनी आंखों से इन्हें क्यों नहीं देख पाते? ये आपने कैसे समझ लिया कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो सब कुछ हम अपनी आंखों से देख ही लेते हैं? कार्मण वर्गणा तो बहुत दूर की बात है, नौकर्म वर्गणाएं भी आपको कौन सी दिखाई देती हैं? जिन नौकर्म वर्गणाओं से शरीर बनता है वो वर्गणाएं भी आपको कहाँ दिखाई देती हैं? तो कार्मण वर्गणाएं तो बहुत सूक्ष्म हैं। ऐसे बहुत से सूक्ष्म पुद्गल हैं जो हमें रंग सहित होने पर भी हमें दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि उनका परिणमन सूक्ष्म रूप से हो रहा होता है। तो ना तो हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, आपके शरीर में, अपने शरीर में भी अगर पंचेंद्रीय जाति के भी अगर समूर्छन मनुष्य भी जन्म ले लेंगे तो भी आपको दिखाई नहीं देंगे। दूसरे और छोटी छोटी सूक्ष्म वर्गणाओं की बात तो बहुत अलग हो गई। तो इसलिए पुद्गलों का स्थूल रूप में भी परिणमन होता है, सूक्ष्म रूप में भी परिणमन होता है। जो सूक्ष्म वर्गणाएं होती हैं वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनती हैं, ऐसा ही हमें श्रद्धान करना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री शोभा जैन सहारनपुर से प्रश्न करती हैं। तीर्थंकर भगवान के शरीर पर 108 शुभ चिन्ह होते हैं या 1008? नमोकार ग्रंथ में 1008 लिखा है और तीर्थेर भावना में 108। थोड़ा सा अपेक्षा भेद भी समझ लेना चाहिए। कहीं कहीं पर 108 भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर 1008 भी लिखा रहता है ना। आपने दो ग्रंथों के रेफरेंस दिए, एक तीसरे ग्रंथ का रेफरेंस हम भी दे देते हैं। शांति भक्ति में जो आप पढ़ते हैं, शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम, है ना, शील गुण व्रत संयम पात्रम अष्ट सतार्चित लक्षण गात्रम। अब इसमें क्या आया? 108 लक्षण आए। अब अगर आप और कोई स्तोत्र, वर्धमान स्तोत्र वगैरह पढ़ेंगे या कुछ है तो उसमें 1008 भी लिखे हो सकते हैं। अन्य किसी ग्रंथ में, आदि पुराण वगैरह में 1008 भी लिखे हैं। तो हमें विवक्षा समझना कि जहाँ पर 1008 लिखे हैं वहाँ पर लक्षण के साथ साथ जो व्यंजन होते हैं, जिन्हें हम तिल, भौरा, लहसुन आदि कहते हैं, यह भी जो है गिने जाते हैं और ये सब गिनती की जाती है तो 1008 बनते हैं। अगर हम केवल विशिष्ट आकृतियों को देखते हैं, लक्षण जो होते हैं विशिष्ट आकृतियाँ होती हैं, जैसे
वज्र की आकृति होना, मीन मछली की आकृति होना, चक्र सिंह की आकृति होना, ये आकृतियाँ जो होती हैं वो 108 होती हैं। इसके अलावा जो 900 होते हैं वो तिल व्यंजन आदि होते हैं, उनको जानना। तो जहाँ 108 लिखा हो वहाँ 108 इस तरह की चिन्हों को जानना, आकृतियों को जानना, और जहाँ 1008 लिखा हो वहाँ 900 उनके साथ में तिल भौरे भी जोड़ लेना। ऐसे करके दोनों विवक्षाओं से अलग अलग समझना। नमस्ते मुनिश्री। कुसुम जैन जी मंदसौर से प्रश्न करती हैं, पर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव और लब्धि अपर्याप्तक जीव में क्या अंतर होता है? यह आप लोगों को जीव कांड के स्वाध्याय में विशेष रूप से बताया गया है, फिर भी समझने योग्य है। अपर्याप्त दशा कहलाती है पर्याप्तक जीव की भी। कोई भी जीव अगर पर्याप्तक नामकर्म के उदय से उत्पन्न हुआ है तो वह अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त रह सकता है, रहता है। प्रारंभ में एक अंतर मुहूर्त तक उसकी अपर्याप्त दशा होगी। तो अपर्याप्त दशा वाला जीव होना अलग बात है, और लब्धि अपर्याप्तक जीव जो होगा वो लब्धि अपर्याप्तक जीव अपर्याप्तक नामकर्म के उदय से होगा। तो अपर्याप्तक नामकर्म के उदय से अपर्याप्त दशा होना अलग बात है, और पर्याप्तक नामकर्म के उदय वाले जीव की जो प्रारंभ की एक अंतर मुहूर्त की अपर्याप्त दशा है वो अलग बात है, क्योंकि वो अपर्याप्त होने के बाद में नियम से पर्याप्त होगा। लेकिन लब्धि अपर्याप्तक जीव नियम से अपर्याप्तक ही रहेगा, उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, और वह अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त और कम से कम क्षुद्र भव ग्रहण, जैसे श्वास का 18वां भाग कहते हैं, उतने में ही उसकी वह आयु पूर्ण हो जाती है। नमस्ते मुनिश्री। महेंद्र जैन जी इंदौर से प्रश्न करते हैं, अपने जीवन काल में भवों के लिए जो भी अनंतानुबंधी राग द्वेष कर्म का बंध हुआ है, उनकी वर्तमान शेष जीवन में निजरा कैसे हो सकती है? इसके लिए क्या पुरुषार्थ या प्रायश्चित करना चाहिए? वर्तमान शेष जीवन अपना जो होता है वह कर्म की स्थिति से कभी भी नहीं नापना चाहिए, क्योंकि कर्म की स्थितियां तो कोड़ा कोड़ी सागरों में बंद को प्राप्त होती हैं। वर्तमान में हम जो पुरुषार्थ कर सकते हैं वो पुरुषार्थ सम्यक्त्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर हम सम्यक दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे, सम्यक दर्शन के अनुरूप जो भाव होते हैं उन पर श्रद्धान करने की कोशिश करेंगे, तो अनंतानुबंधी जैसी कितनी ही उत्कृष्ट काल की स्थितियां हमारी आत्मा में बंध रही हों, वो सभी जो है बहुत जल्दी अभाव को प्राप्त हो जाती हैं, और उससे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमें सम्यक्त्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नमस्ते मुनिश्री। कविता जी नागपुर से प्रश्न करती हैं, दिव्य ध्वनि की जगह गंधर्व की वाणी 32 दोषों से रहित होती है। ये दोष कौन से हैं और कौन से ग्रंथ के स्वाध्याय से पता चलेगा? ये वाणी के भी दोष होते हैं। वो वाणी के दोष आपको किसी विशिष्ट ग्रंथ में मिल सकते हैं। मुख्य रूप से ये अनेक भेदों को जोड़ करके बनाए गए दोष होते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे अक्षर व्यंजन इत्यादि सभी स्पष्ट होने चाहिए, तो ये सभी स्पष्ट न होना दोष कहलाता है, और स्पष्ट हैं तो ये निर्दोष वाणी कहलाती है। तो गणधरों की वाणी भी इसी तरह की निर्दोष वाणी होती है। ये निर्दोष वाणी का थोड़ा सा एक तरह से जिक्र भगवती आराधना ग्रंथ में मिलता है। पूरे के पूरे 32 दोषों का कहीं पर भी इस तरह से अभी पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये दोष होते हैं। उन दोषों को थोड़ा सा भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नमस्ते मुनिश्री। शशि जैन जी कानपुर से प्रश्न करती हैं, विपाकी का मतलब क्या होता है? विपाक माने फल देना। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, ये जो कर्म प्रकृतियों के स्वभाव होते हैं, जो कर्म जीव में ही डायरेक्ट फल देते हैं उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं। जो कर्म हमारे पुद्गल में, शरीर में हमें फल देते हैं उन्हें पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। इस तरह से विपाकी का अर्थ समझना। नमस्ते मुनिश्री। आशा जी चेन्नई से प्रश्न करती हैं, आत्मा के रहते सभी भाव शरीर में ही तो घटित होते हैं, तो 5 भाव में अजीव के कितने और जीव के कितने भाव हैं? आप इस तरह का प्रश्न क्यों कर रहे हैं? जब आपने दूसरे अध्याय को पढ़ा है, सुना है,
सबसे अच्छी बात तो यह है कि चेन्नई जैसी जगह में भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र जो था उसमें जीवस्य ऐसा लिखा है। ये सभी भाव किसके हैं? ये सभी भाव जीव के हैं। तो इन पांचों ही भावों को हमें जीव के भाव समझ करके सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री। कुसुम जैन जी मंदसौर से प्रश्न करती हैं, स्पर्धक जो होते हैं वो क्षय भी होते और उपशम भी होते हैं, तो ज्यादा क्या होता है, क्षय या उपशम? ज़्यादा और कम क्या होता है? जो प्रक्रिया होगी उसमें जिसका जितना जैसा योगदान होगा वह उसमें लगेगा। उसमें कम और ज़्यादा की अभी कोई बात इसलिए नहीं समझ में आ सकती आपको कि अभी आप केवल तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। जब और थोड़ा सा बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, है ना, कभी जीवकांड के साथ साथ लब्धि सार, छपड़ा सार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको स्पर्धक आदिकों के बारे में अच्छे ढंग से ज्ञान में आएगा। नमोस्तु मुनिश्री। सीमा जी प्रश्न करती हैं, स्वधर्म इंद्र एक ही होता है या सभी 24 तीर्थंकरों के अलग अलग होते हैं? यदि सभी तीर्थंकर के पंचकल्याणक एक साथ हुए तो? अच्छा, गुणा भाग लगाते रहते हो आप लोग, कम से कम स्वाध्याय करते हो तो। स्वधर्म इंद्र उसकी उम्र पर निर्भर करेगा कि वो कितने तीर्थंकरों का कल्याण कर पा रहा है। अब स्वधर्म इंद्र की भी उम्र अधिकतम 2 से 2.5 सागर की हो सकती है। 2.5 सागर की उसकी अधिकतम उम्र होती है। अब उस 2.5 सागर के बीच में केवल आपको यहाँ भरत क्षेत्र के ही तीर्थंकर दिख रहे हैं। तीर्थंकर तो कहीं भी हो सकते हैं, विदेश क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं, है ना। इधर धातकी खंड आदि द्वीप हैं, उनमें भी विदेश क्षेत्र अलग हैं, भरत क्षेत्र अलग हैं, तो वहाँ पर भी तीर्थंकर हो सकते हैं, होते हैं। तो तीर्थंकरों का होना और उनके कल्याणकों का मनाना ये एक इंद्र के जीवन में अनेक तीर्थंकरों के साथ संभव है। और इस तरह से एक इंद्र भी अनेक तीर्थंकरों के कल्याणक मना सकता है। अब आप अपना गुणा भाग लगा लो कि किस तीर्थंकर के जन्म और दूसरे तीर्थंकर के जन्म के बीच में कितना काल का अंतर आता है, और उस काल के बीच में अगर इनकी उम्र उससे ज़्यादा बैठती है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इसमें कोई आश्चर्य करने की भी बात नहीं है। एक सौधर्म इंद्र अनेक तीर्थंकरों के कल्याणक अपने जीवन में कर सकता है। सौधर्म इंद्र के पास में ऐसी क्षमता होती है कि वो एक साथ 170 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक आदि भी एक साथ मना सकता है ना। तो ये उसके पास में विक्रिया रिद्धि करने की अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, उनके माध्यम से वो सब कुछ कर सकता है। नमोस्तु मुनिश्री। अविनाश जैन जी प्रश्न करते हैं पूसत से, श्रुत मन का विषय है, असंगी पंचेंद्रिय तक श्रुत ज्ञान कैसे कार्य करता है? ये पहले भी बताया गया है, आप लोग थोड़ा सा गौर पूर्वक सुना करें। असंगी पंचेंद्रिय तक मन के बिना भी श्रुत ज्ञान काम करता है, और वह श्रुत ज्ञान मतिक ज्ञान पूर्वक होता है। जब हम किसी भी असंगी जीव को देखते हैं, चाहे वो चींटी हो, मच्छर हो, चींटा हो, मकड़ी हो, ये सभी असंगी जीव हैं। इनका श्रुत ज्ञान अपने जीवन की रक्षा के रूप में काम करता है। आपको पहले भी कहा था, जैसे चींटी होती है, अगर उसके सामने कहीं पानी आ जाता है तो वो अपना रास्ता अपने आप चलते चलते बदल लेती है। स्पर्शन इंद्रिय से उसको मतिक ज्ञान हुआ कि यहाँ पानी है, उसको स्पर्श हुआ। ये स्पर्श हमारे लिए प्रतिकूल है, ये हमारे लिए मरण को प्राप्त करा सकता है, ऐसा उसके अंदर श्रुत ज्ञान के माध्यम से ज्ञान आ जाता है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसी का नाम श्रुत ज्ञान होता है, ऐसे समझना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री। वदना जैन जी सतना से प्रश्न करती हैं, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम भाव और कर्मों का क्षयोपशम, इनमें अंतर समझाइए। महती कृपा। आपका प्रश्न भी बड़ा महान है। क्षयोपशम भाव क्या क्या पूछ लिया? क्षयोपशम सम्यक्त और कर्मों का क्षयोपशम। अभी इसमें अंतर क्या हो गया? क्षयोपशम सम्यक्त, जो सिर्फ सम्यक दर्शन के क्षयोपशम से संबंध रखा जाएगा उसका नाम क्षयोपशम सम्यक्त होगा। आपको बताया था 7 कर्मों में से केवल सम्यक प्रकृति का उदय रहे, अन्य 6 कर्मों का उपशमन रहे, तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा।
अब वो क्षयोपसम भाव जो होता है वो अन्य कर्मों के भी क्षयोपसम से हो सकता है। ज्ञानावरणी कर्म का भी क्षयोपसम होता है, दर्शनावरणी कर्म का भी क्षयोपसम होता है, उससे हमारे क्षयोपसम भाव उत्पन्न होंगे। और वह क्षयोपसम भाव जो उत्पन्न होंगे वो कर्मों के क्षयोपसम से ही होंगे। इसलिए क्षयोपसम भाव में और कर्मों के क्षयोपसम में यही अंतर है कि कर्मों का क्षयोपसम तो कारण है और उससे उत्पन्न होने वाला भाव हमारे लिए कार्य है ना। इससे जानना। नमोस्तु मुनिश्री। रेखा जी इंदौर से प्रश्न करती हैं, मन परे ज्ञानी के सर्वघाती स्पर्धक का उदय कैसे हो सकता है? मनः परे ज्ञानावरण भी अपने आप में एक अलग कर्म है और मनः परे ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है, तभी उस ज्ञान में वह क्षयोपसम भाव भी बनता है। सभी ज्ञान अपने क्षयोपसम भाव के साथ में रहते हैं, केवल ज्ञान को छोड़ करके। तो क्षयोपसम भाव में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहने पर ही वह पूरा का पूरा जो मने परे ज्ञान का क्षयोपसम एक साथ होना चाहिए वो नहीं होगा। जितना हो गया वो उसके क्षयोपसम भाव के कारण से हो गया और जितना नहीं हो रहा है वो सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के कारण से नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर भेद भिन्नता होती है, मने परे ज्ञान एक तरह का नहीं है, अनेक भेद वाला है। तो जहाँ पर भेद भिन्नता होती है वो भेद इन सर्वघाती कर्मों के उदय के कारण से ही अनेक रूपता को प्राप्त उस ज्ञान को करा देते हैं। रक्षित जी अहमदनगर से प्रश्न करते हैं, हमारे सम्यक्त्व में 3 दोषों में से तीसरा दोष है आगार दोष। इसका अर्थ है कि जैसे पारसनाथ भगवान चिंता हरते हैं तो उनकी पूजा करना। तो फिर क्या नमोकार मंत्र बोलने से शांति मिलती है? यह सोचकर नमोकार मंत्र बोलने से भी आगार दोष लगता है। क्या ये सोचना गलत है? आपका ये सोचना गलत है ना। आपने अंत में कह ही दिया क्या ये सोचना गलत है ना। हाँ, ये सोचना इसलिए गलत है कि आप इस तरह की चिंता फिक्र में न पड़ें। आपको जो भगवान अच्छे लगते हैं, जो मंत्र अच्छा लगता है, बस वह मंत्र और भगवान अपने जिन धर्म से संबंधित होने चाहिए, वीतरागता से संबंधित होने चाहिए, आप किसी भी भगवान को पकड़ लें और किसी भी मंत्र को पकड़ लें। आपके मन में किसी भी तरह की कोई भोगाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आप उस मंत्र को भी पढ़ें, आप उन भगवान की भी अकेली स्तुति करें, आपको चल मलिन अगार दोष से कोई दोष नहीं लगने वाले, आपका सम्यक दर्शन बना रहेगा। ये बात आप अपने हृदय में अच्छे ढंग से धारण कर लें। नमस्ते मुनिश्री। रानी जी सुस्नेह से प्रश्न करती हैं, 2 इंद्रिय जीव से अक्षर श्रुत ज्ञान क्यों नहीं माना गया है? अक्षर श्रुत ज्ञान के लिए अक्षर को समझने की क्षमता चाहिए, है ना। कर्ण इंद्री भी चाहिए। बोलने वाले के द्वारा जो शब्द सुना जाए उसके लिए भी क्षयोपसम होना चाहिए। वो कर्ण इंद्री के माध्यम से होगा, वो 2 इंद्री के पास में नहीं होता। इसलिए अक्षर को सुनने की क्षमता आने पर ही वह अक्षर ज्ञानावरण कर्म का वह जो क्षयोपसम होने पर जो श्रुत ज्ञान होता है वो काम करता है। नमोस्तु मुनिश्री। नेहा गंगवाल जी इंदौर से प्रश्न करती हैं, सम्यक दर्शन क्षयोपसम लब्धि पूर्वक होता है, जिसका अर्थ होता है जब अशुभ कर्म कम शक्ति को लिए उदय में आते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि जब हमारे साथ सब अच्छा हो रहा होगा तभी सम्यक दर्शन होगा? केवल आपको सम्यक दर्शन के भाव संबंधी ही लब्धियों के बारे में सोचना चाहिए। सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, ये सब साता वेदनी कर्म के उदय में भी होता है, अच्छे अंतराय आदि कर्म का क्षयोपसम होने पर भी होता है। जब आप सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ सम्यक तो संबंधी और उसके जो विरोधी कर्म है उन्हीं के विषय में आप केवल यह गणित लगाएं तो अच्छा होगा। नमोस्तु मुनिश्री। अनिल कुमार जी मुंबई से प्रश्न करते हैं, क्या हम खग्रास सूर्य ग्रहण को सर्वघाती स्पर्धक एवं अंगूठी के रूप में सूर्य ग्रहण को देशघाती स्पर्धक की उपमा दे सकते हैं क्या? हाँ, उदाहरण के लिए समझने के लिए समझा जा सकता है। ठीक है। नमोस्तु मुनिश्री। रेखा जैन जी बुलंदशहर से प्रश्न करती हैं, कैलाश पर्वत कहाँ पर है? ये तो आप अपने गूगल मैप में देखिए। हमें तो जहाँ पर है वहीं पर दिखाई देता है, अब आपको कहाँ दिखाई देता है ये आप अपने गूगल आंटी से पूछिए, है ना। अब जो लोगों के द्वारा बताया जाता है वो आपके ज्ञान में होगा ही। एक कैलाश पर्वत जो ये हिमालय की श्रृंखला है, ये चीन के बॉर्डर तक जाती है।
नेपाल चीन के बॉर्डर को छूती है। तो कुछ लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी वहाँ तक नहीं पहुँचने को मिलता जहाँ पर ये सब चीज़ें कुछ उपलब्ध हैं, कुछ बनी हुई हैं। तो इस तरह की उस यात्रा को भी आप कभी, जो साल में एक बार निकलती है, विशेष कुछ समय पर निकलती है, उसका आप कहीं से, है ना, कोई भी सर्च करके नॉलेज लें और उससे जो है आप उस कैलाश पर्वत की यात्रा को भी संपन्न कराएं। नमस्ते मुनिश्री। जयश्री जी मुंबई से प्रश्न करती हैं, एक देश घाती की व्याख्या क्या है? मुझे समझने में कठिनाई हो रही है, कृपया समाधान कीजिए। एक देश घाती कोई चीज़ नहीं होती, देश घाती को ही एक देश घाती कहते हैं। एक देश का मतलब जो थोड़ा घात करे। जैसे आपके लिए ज्ञान है लेकिन ज्ञान पूरा नहीं है, तो ज्ञान पूरा नहीं है, थोड़ा है, तो थोड़ा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, ज्ञान का फिर भी घात तो हो ही रहा है, क्योंकि हमारे लिए पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहीं है। तो इसी को हम देश घात कहते हैं, एक देश घात कहते हैं कि हमारे ज्ञानावरण कर्म ने हमारे ज्ञान का पूर्ण घात नहीं किया, थोड़ा ज्ञान तो हमारे अंदर उत्पन्न रहता ही है, तो उसी को हम एक देश घात कहते हैं, उसी को देश घाती कहते हैं। नमस्ते मुनिषी। ब्रह्मचारिणी स्वाति जी हैदराबाद से, 9 योजन मति ज्ञान का क्या आशय है? मति ज्ञान में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी ये ज्ञान कई योजनों तक होते हैं। उसमें आशय यह लगाना है कि उस इंद्रिय का क्षयोपशम इतना तीव्र होता है कि वह 9 योजन 12 योजन तक के भी पदार्थों को भी ग्रहण कर लेता है, और उस इंद्रिय के विषय को अपना यहीं पर बैठे बैठे इतनी दूर के विषय को भी वो जान सकता है, ऐसा जानना। नमस्ते मुनिश्री। जेके चंद जी रोहिणी से प्रश्न करते हैं, अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के वंश की कही गई है, लेकिन चारित्र की उत्पत्ति में इसका कोई रोल नहीं है, तो यह कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के वंश में क्यों रखी गई? दूसरी बात, अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन का घात करती है, तो यह कषाय दर्शन मोहनीय कर्म के वंश में रखनी चाहिए थी, ऐसा विरोधाभास क्यों? ये विरोधाभास नहीं है, इसका समाधान आचार्यों ने द्विमुखी प्रकृति के माध्यम से दिया है ना। इसका स्वभाव कैसा है? द्विमुखी स्वभाव है, माने दो मुख वाला स्वभाव है। कुछ ऐसे सर्प होते हैं ना जिनके दो मुख होते हैं, जानते हो ना। हाँ, तो ये अनंतानुबंधी कसाई भी एक ऐसा सर्प है जिसके दोनों मुख हैं, दर्शन मोहिनी के माध्यम से भी और चारित्र मोहिनी के माध्यम से भी। इसके दोनों तरीके के रोल अपने लिए देखने को मिलते हैं, ऐसा जानना। नमस्ते मुनिश्री। मनीषा जैन जी औरंगाबाद से प्रश्न करती हैं, स्त्री कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है? आप लोगों को कितनी बार समझाया है कि स्त्री पुरुष में सम्यक दर्शन को लेकर के भेद मत किया करो, है ना। स्पष्ट रूप से एक बार जान लो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष का कोई भी जो है विभाजन कहीं पर नहीं है। जो सम्यक दर्शन पुरुष प्राप्त कर सकता है इस पंचम काल में, वही सम्यक दर्शन स्त्री भी प्राप्त कर सकती है। तो स्त्री के लिए भी उपशम सम्यक दर्शन होना, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होना कोई बाधा को प्राप्त नहीं है। क्षयिक सम्यक दर्शन वर्तमान में किसी को नहीं होता। नमस्ते मुनिश्री। डॉक्टर अनिल जैन जी सागर से प्रश्न करते हैं, क्षयिक सम्यक्त्व एवं क्षयिक दर्शन में क्या अंतर है? क्षयिक सम्यक्त्व तो सम्यक दर्शन का क्षयिक भाव है। क्षयिक दर्शन जो दर्शनावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ भाव है, वह क्षयिक दर्शन कहलाता है। जो क्षयिक ज्ञान के साथ में काम करता है वो क्षयिक दर्शन होता है, और ये जो श्रद्धा से संबंध रखता है वो क्षयिक सम्यक दर्शन, ये अलग भाव होता है। इतना ही पर्याप्त है। नमस्ते मुनिश्री। शशि जैन जी मेरठ से प्रश्न करती हैं, दर्शनावरणी कर्म का उपशमन हो सकता है क्या? आप थोड़ा सा कर्मों के स्वभाव के बारे में भी अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि शायद ये अभी आपको समझाया नहीं गया, इसलिए इस तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। कौन से कर्मों की क्या स्वभाव होते हैं, उनमें किस कर्मों में कौन से स्पर्धक होते हैं, उससे ये सब चीज़ें ज्ञान में आती हैं कि दर्शनावरणी कर्म का कभी भी उपशमन नहीं होता, वह हमेशा क्षयोपशम भाव के साथ ही रहता है। ज्ञानावरणी कर्म का भी कभी उपशमन नहीं होता, वह हमेशा क्षयोपशम भाव के साथ ही रहता है, ऐसा जानना है ना।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।